bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and इतना टेस्टी लगा कि कढ़ाई में से भी निकाल जाना पड़ा। बहुत टेस्टी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। लो तुम्हें अच्छा लगा ना, तुम्हारे लिए तो था स्पेशल ऐसा कुछ तुम्हारे लिए। चिप्स इसको मैंने दे दिया था क्योंकि मुझे पता था मैं कुछ ऐसा नाश्ता बनाने जा रही हूँ कि नहीं खा पाएगा। मुझे डैडी का नंबर बता दो। स्वाति 6th लाइक तुम मान जाओ स्वाति, ऐसी चटक चटक चीजें बना बना के ना ललचाया ना करो लॉकडाउन में। तो ब्रेकफास्ट कर लिया हम सब ने, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने क्या किया, मैंने और पार्थू ने देखी हैरी पॉटर मूवी, और उसके बाद में गई किचन में मैंने बनाए मटर पुलाव सिंपल से अपने, और साथ ही साथ जो मेरे खड़े मसाले थे स्पाइसेस उनको उनके बर्तनों में भी डाल के रख दिया जार्स में। तो मैं क्या करती हूँ, दो जो एक जैसे स्पाइसेस होते हैं उनको एक साथ रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे किचन में बहुत ज़्यादा घचड़ पचड़ पसंद नहीं है, साफ़ सुथरी खुली होनी चाहिए। तो इसलिए देखिए लौंग एंड तेज पत्ता की जो खुशबू है वो मिलती जुलती है, इसलिए एक साथ हरी इलायची एंड बड़ी इलायची को एक साथ, तो इसी तरह से मैं रख लेती हूँ। और ये मेरी जान है मसाले ये तो चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पर देखिए अपने सारे मसालों को मैंने भर के रख लिया एक एक करके। और ये है मेरे मनी प्लांट नए वाले, और ये मेरा जो बेबी प्लांट है इसको अभी भी बचाने की कोशिश कर रही हूँ, शायद बच जाए बेचारा, तो लगी हुई हूँ। और ये वाला जो आप मनी प्लांट देख रहे हैं ये मैं चुरा के लाई हूँ नीचे पार्क से, चुरा के लो खाना भी बन गया, सीटी बच गई है। तो बस अब हमने किया लंच, और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ये फिर मैंने नेक्स्ट डे शूट किया शाम के टाइम, क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था, मैं एडिट नहीं कर पा रही थी। किस लिए एडिट नहीं कर पा रही थी मैं आपको अभी बताती हूँ। तो पहले मैं कपड़े उठा लेती हूँ, फिर आपको रीज़न बताती हूँ कि 2 दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो ये देखो पार्थू यहाँ पड़ा है, ये रीज़न नहीं है। रीज़न ये है कि लैपटॉप अनूप के पास है, और अनूप बहुत ही ज़रूरी अपना काम कर रहे हैं, तो मैं एडिटिंग इस वजह से कर नहीं पा रही हूँ। तो फाइनली आज मुझे लैपटॉप मिल गया, और ये जो दो आपको दुष्ट दिख रहे हैं ना, इन्होंने ही मेरे पौधों की ऐसी तैसी कर रखी है। इन्होंने किचन में जो आतंक मचा रखा है मैं आपको बता नहीं सकती। इनकी वजह से मुझे पर्दा डाल के रखना पड़ रहा है किचन में, उसके बाद भी इतने दुष्ट हैं ये। मुझे कभी जानवरों से नफरत नहीं हुई, पर इन पे बहुत गुस्सा आता है। और ये आजकल मौसम जो है धूप छाँव वाला हो रखा है, तो कोई नोटिस करता है या नहीं करता है मौसम को? मुझे बहुत अच्छा लगता है मौसम का बदलना। और बस वहाँ से कपड़े लेके आ जाऊंगी यहाँ पे, और अब बैठ के तय मारूंगी। तो क्योंकि एडिट नहीं कर पा रही हूँ इसलिए ज़्यादा शूट नहीं कर रही हूँ, और अनूप को डिस्टर्ब कर नहीं सकती। मेरे काम से कहीं ज़्यादा ज़रूरी काम उनका है। तो अपना वही डेली रूटीन तो जैसा आप लोगों का होता है वैसे ही मेरा है।
अपने धुले हुए कपड़े, शाम का टाइम हो रहा है, तय लगा लूँगी और इनको फिर धीरे-धीरे करके अलमारी में जिसकी जो जगह है वहीं पे लगा दूँगी। तो बहुत ज़्यादा आजकल थकान-थकान सी महसूस हो रही है। मौसम कुछ बदल रहा है तो इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी पे उसका। और आज तो फाइनली बारिश भी हो गई है। जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बारिश हो रही है, बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। बट मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है, तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही है मेरी, तो थोड़ी-सी डल-डल फ़ील कर रही हूँ मैं आजकल। मेरे पास उसका एक ही तरीका है बस, मेडिटेशन, वो जो मैं अभी करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं ये सारे कपड़ों को तय मार के लगा लूँगी अलमारी में। और इन्हें हाथों हाथ कर दो ना तो बिल्कुल पता नहीं चलता। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए भी कपड़े आपने ये सोचे कि बाद में कर लूँगी, तो फिर वो बाद नहीं आता सखियों, वो बाद जो है वो बाद ही हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हाथों हाथ इनको तय मारूँ और हाथों हाथ इनको इनकी जगह पे लगा दूँ। तो बस ये अलमारी में मैंने लगा दिए हैं कपड़े, और जो जहाँ के कपड़े हैं वहाँ पे रखती जा रही हूँ। तो आप लोग ऐसे करते हैं या नहीं करते मुझे बताना। मेरी एक फ्रेंड थी, उसे कपड़े तय मारने में इतनी आलस आती थी कि वो 4-4 5-5 दिन तक छोड़ देती थी। वो कहती थी जब इसी में से उठा-उठा के पहन लेंगे, मन करेगा तो तय मार लेंगे। बट मुझसे ऐसे नहीं होता। अब चलें किचन में। तो किचन में आ गई हूँ मैं और अब करूँगी किचन के काम। तो आज मैं गई थी शाम को नीचे सब्जी लेने। नीचे से मैं लेके आई हूँ कड़ी पत्ता ढेर सारा, ताकि गिफ्ट ना मिलना पड़े मुझे। और ये क्या है, हरा धनिया की डंठल। मैं इनको फेंकती नहीं हूँ सखियों, हरा धनिया तो मुझे जान से प्यारा है। लोग कहते हैं ना आलू राजा है, पर मैं कहती हूँ कि धनिया धनिया मुझे चाहिए, ये किसी भी सब्जी की शान बढ़ा देता है। तो ये देखिए डंडियों को भी मैं छाँट छाँट के रख रही हूँ। इनको आप पराठों में डालें या सब्जी बनाएं आलू की, तब यूज़ करें तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये देखो पत्ते मैं अलग कर लेती हूँ, और डंठल वो जो अभी मैं गंदे में से निकाल रही थी वो ये हैं, जिन्हें वॉश करके मैंने इतना सारा बना लिया है। तो हो गया ना काम का काम, और आगे इनको यूज़ भी करूँगी। और अब हो गई है शाम, तो कुछ शाम के 6:30-7 बज रहे हैं, और अब मैं बैठूंगी थोड़ा सा मेडिटेशन करने। तो आज मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ मेडिटेशन। बहुत सारी सखियाँ बार बार कह रही थी हमें बताओ बताओ बताओ। तो देखो पहले तो मैं मेडिटेशन करने बैठ रही हूँ, तो आज ये लाइव मेडिटेशन आपको दिखा रही हूँ। डरना मत, इसमें कुछ सीन ऐसे हो जाएंगे कि मेरी गर्दन अपने आप ऊपर हो जाएगी। ये पार्ट है मेडिटेशन का, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। उसे कहते हैं शांभवी मुद्रा। वो जब आप ध्यान लगाना शुरू करेंगे तब ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए ध्यान मैं किसी को भी नहीं सिखा सकती, कोई किसी को नहीं सिखा सकता ध्यान। ध्यान क्या है? ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठना है, अपने आप मन को एकाग्र एक चित बनाना है। ध्यान को इधर उधर नहीं भटकाना, अपने आप को समझना है, अपनी बॉडी को समझना है। बहुत सारे विचार आते जाते हैं, आंख बंद करके आने दीजिए। सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान रखिए। जब आप सांसों पे ध्यान रखते जाएंगे तो अचानक ही आपका ध्यान इस दुनिया से परे हो जाएगा। ये जो ध्यान है ये आपको अपने आप से मिलाता है और कुछ नहीं होता। अपने आप से आप मिलना सीख जाएंगे। ध्यान कभी कभी ऐसा होता है आपको लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको बैठे बैठे ही ध्यान लग जाता है। और इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब रिया एक्सपायर हुई तो मैं बहुत रो रही थी। एंड रोते रोते शाम को 6 बजे करीब अचानक ही मुझे नहीं पता चला कि मैं कब ध्यान में चली गई। तो यही है ध्यान, जब आपको पता ही नहीं होता कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर हैं ही नहीं, आप वहाँ से कहीं और चले जाते हैं। तो डरने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात होती है। बिल्कुल डरना नहीं है इस चीज़ से कि ये क्या चीज़ हो रही है। ये मैं कहूँगी कि बहुत प्रैक्टिस के बाद आपको ये पल महसूस होंगे, और जिस दिन ये पल महसूस होंगे आपको पता चलेगा कि आपने क्या पा लिया है। और दुख सुख, बीमारियाँ, परेशानियाँ लाइफ में जो भी होती हैं, उन सब से आप डील करना सीख जाते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ये बस पार्ट ऑफ लाइफ है, ये लाइफ नहीं है, लाइफ कुछ और है। तो ध्यान यही है बस। तो मैं आपको ध्यान नहीं सिखा सकती, आप खुद से आंख बंद करके बैठना सीखिए, आपका ध्यान लग जाएगा एक दिन। क्या पता आप 15 मिनट में लग जाए और क्या पता 15 साल लग जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। पर ध्यान पे बैठना शुरू तो कीजिए, एक अच्छी नीयत से बैठना शुरू कीजिए। और मैं कहूँगी कि जिनका ध्यान लगना शुरू हो रहा है वो एक झटके में आँख ना खोलें। थोड़ा सा बॉडी जो होती है लाइट हो जाती है इस टाइम पे ध्यान के बाद, क्योंकि आपकी चेतना जो है वो आपके शरीर से बाहर जाके फिर अंदर आती है। तो इसलिए आपको धीरे धीरे आँखें खोलनी है, अपने शरीर को संभालना है।
तो ये बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस होता है जो ध्यान का होता है, और इसके बाद आप जो महसूस करते हैं वो आपको ही पता होगा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, और अगर मैं बताऊंगी तो आप मुझे पागल कहेंगे। इसलिए मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की कि अपने ध्यान के बारे में अब मैं किसी से भी कुछ नहीं करूँगी। मैं बस इतना कहूँगी कि करके देखिए, खुद पता चल जाएगा ध्यान क्या होता है। तो देखिए, देखते ही देखते अंधेरा हो गया, और आप देख सकते हैं कि खिड़की पे वो चुन्नी लटका रखी है उन कबूतरों से बचाने के लिए। मैंने बहुत परेशान करते हैं। और यहाँ मैंने अपनी सब्जी भी बना ली है। तो सब्जी में आज बनाई है मैंने क्या, आलू और सोयाबीन। तो सोयाबीन किस किस को पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अब मैं बनाऊंगी अपनी रोटी। एंड साथ ही आज मैंने लगाया है मोबाइल पे अपने लिए कुछ यूज़फुल चीज़ें देखती रहती हूँ, तो सामने मोबाइल भी लगा लिया और रोटी बनाती रहूँगी। इससे क्या होता है ना, आपके दिमाग में खचड़ पचड़ नहीं चलती है। आप अपना पीसफुली काम भी करते रहते हैं, और कुछ अच्छी चीज़ें देखिए, मैं कहूँगी कि यूज़फुल चीज़ें देखिए। मैं तो कई बार कह चुकी हूँ कि चाहे तो मेरी भी वीडियोज़ ना देखें, बट देखें तो कोई ऐसी चीज़ देखें जिनसे आपको कुछ अच्छा फील होता हो, कुछ पॉजिटिविटी मिलती हो, कोई बात आपके जहन में उतर जाए जो आपके जीवन में काम आए। कुछ ऐसी चीज़ देखिए जो यूज़फुल हो आप सबके लिए। किसी के घर में क्या पक रहा है, किसी ने आज क्या पहना, किसी ने कौन सी ज्वेलरी दिखा दी, किसी ने कौन सी क्रीम दिखा दी, इससे किसी के लाइफ में कुछ नहीं बदलने वाला सखियों। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए लाइफ में। ऐसी चीज़ें, अगर आपके हाथ में यूट्यूब है तो ऐसी चीज़ें निकालने की कोशिश कीजिए अपने लिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। भले ही मेरी व्लॉगिंग छोड़नी पड़े, छोड़ दीजिएगा, बट देखें तो ऐसी चीज़ देखें जिनसे आपकी ज़िंदगी बदल जाए। मैं ज़्यादातर सद्गुरु की वीडियोस देखती रहती हूँ, और बहुत अच्छी बातें बोलते हैं वो। तो इस लॉकडाउन में मैंने मेडिटेशन किया एंड सद्गुरु जी की वीडियोस ही देखी हैं, जिनके कारण मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रही हूँ। मैं भी डाउन होती हूँ, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हूँ बार बार, बट वही है कि पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ती हूँ आप लोगों के, पॉजिटिव चीज़ें देखती हूँ और पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ। इसीलिए दिन जो है अच्छे से कट रहे हैं। और सबसे बड़ी पॉजिटिविटी की बात क्या है मेरे जीवन में मेरा कद्दू प्रसाद। ये देखो, इसकी अलग ही दुनिया है। तो इसकी भी बातें सुन लेते हैं। चलो, बहुत देर से ये दिखा नहीं है तो बच्चे वेट कर रहे अपनी होंगे। दुनिया को बनाया किसने? किसने? हाँ, भगवान जी ने। भगवान जी ने दुनिया बनाई तो कोरोना क्यों बनाया? कोरोना ने बताओ बताओ, कोरोना कैसे आया दुनिया में? पहले तो सब अच्छा था। भगवान जी ने नहीं कराया। हाँ, फिर किसने लाया कोरोना? भोले बाप ने भी नहीं लाया, रावण ने लाया। रावण ने लाया कोरोना? आपको किसने बताया? कोरोना उसका साकी है। कोरोना उसका साकी है? हाँ, मैं उसको कोरोना को ऐसा बताऊंगा सन के अंदर जाके कि अब अपने बदबू पे ही चला जाएगा। कोरोना में बदबू होती है? हाँ, नहीं, दूसरी स्पेस में बदबू आती है। अच्छा, वहाँ भेज दोगे कोरोना को? हाँ, फिर वो मर जाएगा। ओ, फाइनली डैडा, आपका काम फिनिश हो गया। कर। हाँ। डैडी की हेल्प कर रहे हो क्या? हाँ, हेल्प करना जरूरी है। डैडी की? मैं तो बहुत एक्सपर्ट हूँ किस काम में? इस काम में। काम मुझे तो नहीं लग रहा है एक्सपर्ट लोग ऐसे। कारपेट में? हाँ, कारपेट। आप बिछा कम रहे हो और ज्यादा रहे हो कारपेट को। और क्या? पर ज्यादा होगा। नीचे वॉक करने चल रहे हो हमारे साथ आप? मम्मा, आप अकेले जाइए। क्यों? हम दोनों डैडी टीवी देखेंगे। अच्छा, हाँ। ऐसा थोड़ी होता है कोई। मैं आप दोनों के बगैर क्यों घूमूंगी? वाह, वेरी नाइस। पता है क्या? ये मेरे दोस्त वो दोनों कल पे ना कि चाबी ले लेंगे। ये इनका हाउस है। केवल और कल, ठीक है, कल चल। ये मम्मा, मैं आपका हाथ टूटूंगा। सब्जी अभी तक है? पता नहीं, कल के लिए भी होगा आई थिंक।
और यहाँ खाना वाना खाने के बाद में पार्थू अनुप तीनों नीचे आए, तो आप देख सकते हैं कोई भी नहीं है नीचे। एंड यहाँ पे एक डॉक्टर है, उन्होंने हमें मना किया था कि मास्क बेवजह ना पहने, जब तक कि बहुत ज़रूरत ना हो तब तक मास्क को ना पहने। और ऑक्सीजन जानी हमारी फेफड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी भीड़ में हो जहाँ बहुत सारे लोग हो, वहाँ ही आप मास्क पहने, ऐसी जगहों पे बिल्कुल नहीं। वहाँ बहुत मजा आता है ये गेम खेलने में। अच्छा, अब यहाँ से करेंगे, रुको। बहुत दूर तक जाते हैं वहाँ तक। चलो चलो भी देखा कैसा है पातू, अच्छा मजा आ रहा है जेल जैसा लग रहा है। हैं? इसमें जेल जैसा ऐसे लग रहा है, पुलिस ने जेल में बंद कर दिया है। आपको पातू, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो। तो अब चले सखियों, बहुत रात हो गई है। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, जो न्यू सखी हैं सब्सक्राइब करना, जो पुरानी सखी हैं वो कमेंट करना, और जिन्हें वीडियो अच्छी नहीं लगी वो डिसलाइक करना। तो फिर मिलेंगे 2-3 दिन बाद। बाय। जैसे मम्मा करती है ऐसे करो। ना, मेरा पत्थर उठा के फेंक दिया इसने। आपने गलत किया। मैंने पत्थर उठा के फेंक दिया। चलो चलो।